दो जासूस करें महसूस दुनिया बड़ी खराब है। हाँ, तो दो जासूस हैं अभी। 2014 के चुनाव में इन्हीं दोनों जासूसों ने एक नारा दिया था, घर घर मोदी। एक नारा ऐसा है जिस पे ये वाकई अमल कर रहे हैं, घर घर मोदी, हर मोबाइल में मोदी। संचार साथी, ये संचार साथी के चक्कर में मत पड़िएगा, ये साथी नहीं है, ये सरकार का एक हाथी आपके मोबाइल में आके बैठ गया। हाथी मेरे साथी भी पिक्चर थी एक। और इन दोनों की पुरानी आदत है, ये बीमारी इनकी पुरानी है जासूसी करने की। गुजरात में मशहूर है, मैं इससे ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा, कपिल मिश्रा बहुत कुछ बोल चुके हैं। दिल्ली की विधानसभा में पूरा वीडियो चलाया था, कपिल मिश्रा ने इनकी जासूसी का कांड खोला था। अब वो कपिल मिश्रा इन्हीं के नेता हैं, लेकिन खुलासा उन्होंने जरूर किया था, उसका धन्यवाद हम उनको देंगे। तो ये जासूसी जो ये गुजरात में करते थे, अब ये चाहते हैं मेरे और आपके घर में ये जासूसी करें। ये चाहते हैं हमारे बच्चे, परिवार, अब बच्चे होते हैं, सेल्फीज लेते हैं, फोटोएं खींचते हैं, एक दूसरे को भेजते हैं, ये सब चीजें कॉपी टू नरेंद्र मोदी, सीसी टू नरेंद्र मोदी, सीसी टू अमित शाह। क्यों भाई? ये हर बेडरूम में घुसने की बीमारी क्यों है आपको? क्यों घुसना चाहते हैं आप हमारे मोबाइल्स में? कल एक महाराज आए, अपने आप को महाराज कहते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहते नहीं नहीं ये कंपलसरी नहीं है, इसको आप डिलीट कर सकते हो। महाराज, ये राजे रजवाड़ों का राज नहीं है, अब लिखित में जो आया वो बताइए। मौखिक रूप से आपने आदेश जारी कर दिया, उससे थोड़ा ही चलेगा। ये कोई रियासत थोड़े है आपकी। लिखित में आप कहते हैं कि हर भारतीय स्मार्टफोन पर, एंड्रॉइड पर, आईओएस पर ये एक संचार साथी नाम की ऐप प्री लोडेड होगी। उसको ना छिपाया जा सकता है, ना मिटाया जा सकता है, ना डिलीट किया जा सकता है, ना छेड़ा नहीं जा सकता। ये लिखित में है। मौखिक रूप से महाराजा आते हैं और कहते नहीं 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 ऐसा नहीं है। वैसे इस पार्टी में ये बीमारी है, ये भारतीय जासूस पार्टी में बीमारी ये है कि ये कहते कुछ हैं, लिखते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। सोचते हैं या नहीं, अभी इस पर आरोप इन पर ज्यादा गंभीर लगे नहीं है सोचने के, शायद नहीं भी सोचते हो। लेकिन जो हमारी आपकी बात ये सुरक्षा की कर रहे हैं, सेफ्टी एक बहाना है, प्राइवेसी पर निशाना है। ये असलियत है इस ऐप की, जो प्री इंस्टॉल करना दूरसंचार विभाग ने मैंडेटरी कर दिया है, कंपलसरी कर दिया। अभी तक लिखित रूप से ये ऑर्डर विड्रॉ नहीं हुआ है। कल दोपहर को महाराजा ने जब ये बयान दिया, फरमान जारी किया, उसके बाद मेरे भी मोबाइल पे आया, आपके मोबाइल पे भी आया होगा। लिंक पे करिए और संचार साथी बनाइए। तो आपने क्या खाना ऑर्डर किया, आपने बैंक में कब क्या पैसे विड्रॉ किए, किसको पैसे दिए, किससे लिए, सब कुछ, कौन से फोटोज खींचे, सिग्नल पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, मेल पे क्या मैसेजेस आपने भेजे, सब चीज की एक कॉपी दो जासूस अपने पास मंगवाएंगे। क्या करेंगे इस कॉपी का? जरा पूछिए ना इनसे, इनकी रुचि क्या है हमारी निजी जिंदगी में। कल मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, अरे गूगल को तो दे देते हैं आप सारी जानकारी। अरे तो गूगल मेरी सरकार है क्या? गूगल क्या मुझे अरेस्ट कर सकता है? गूगल क्या उस जानकारी का दुरुपयोग करके मुझे ब्लैकमेल कर सकता है? क्या गूगल जो भीमा कोरेगांव में हुआ, ऐसी ही किसी ऐप के जरिए लैपटॉप में कुछ एविडेंस घुसा दिया इन लोगों ने और उनको जेल में डाल दिया, क्या गूगल ये कर सकता है? गूगल के खिलाफ मेरे पास कानूनी रास्ता है, मेरी अपनी सरकार के खिलाफ मेरे पास क्या है कानूनी रास्ता? जो वीआईपीज हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, पत्रकार हैं, जजेस हैं, बिजनेसमैन हैं,
अपनी ही पार्टी के भीतर के जो इनके प्रतिद्वंदी हैं उन सब के लिए पेगासस, आम आदमी के लिए संचार साथी। मकसद एक ही है। जो पेगासस का मतलब था, पेगासस गैर कानूनी रूप से पिछले दरवाजे से आपकी जिंदगी में घुस रहा था, संचार साथी सामने के दरवाजे से कानूनी जामा ओढ़कर आपकी मोबाइल्स में घुस रहा है, आपके बेडरूम में घुस रहा है, आपके किचन में घुस रहा है, आपके घरों में घुस रहा है, आपकी जिंदगी में घुस रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी निजता का हनन है साहब, वो नहीं मिलेगी आपको। पीएम केयर फंड में कितना पैसा किस कंपनी से आया, यह जानकारी आपको नहीं दी जाएगी, निजता का हनन है। प्रधानमंत्री की डिग्री, आज तक कोर्ट में केस लड़ा जा रहा है, निजता का हनन है। डिग्री तक नहीं सार्वजनिक की जाती जिस देश में, वैसे बड़ा अजीब हो गया है ये देश। जो पढ़ा लिखा है वो तो पप्पू, और जिसकी डिग्री तक पे सवालिया निशान है वो विश्वगुरु। तो विश्वगुरु की डिग्री मांग लेना निजता का हनन है। लेकिन हमारे आपके मोबाइल में घुसकर हमारी जिंदगी की तमाम जानकारी ले जाना उनका हक है। बताइए ये किस तरह की डेमोक्रेसी है। इसीलिए इस प्रेस वार्ता को मैंने नाम यही दिया कि ऐसी तैसी प्रिवेसी। ये क्या है, ये डेमोक्रेसी कहां है? ये डेमोक्रेसी। हम सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। हम सरकार से राइट टू इंफॉर्मेशन में उन्होंने सेक्शन 8 में जो तब्दीलियां कर दी, राइट टू इंफॉर्मेशन तबाह कर दिया इन्होंने। और इस सरकार जिसके पास हमारा आपके जितनी इंफॉर्मेशन, जितना डेटा, जितने आंकड़े हैं वो सुरक्षित नहीं है, इसका सबूत ये सरकार कई बार दे चुकी है। करोड़ों लोगों का आधार डेटा लीक हुआ, करोड़ों लोगों का नमो ऐप का डेटा लीक हुआ, ये सब सबूतों के साथ बोल रहे हैं। करोड़ों लोगों का डेटा बेचा गया और 100 करोड़ इस सरकार ने कमाए। उस सरकार को चाहिए, वो चाहती है कि हमारे आपके मोबाइल में घुस जाए और जानकारी इकट्ठी करे और फिर इस जानकारी का दुरुपयोग करे, इस जानकारी को बेचे। अरे जो सरकार इजराइल के साथ मिलकर अपने ही देश के, अपनी ही पार्टी के प्रतिद्वंदियों के मोबाइल में पेगासस डाल सकती है, उस सरकार को क्या आप संचार साथी मानेंगे? क्या उसको साथी मान सकते हैं ऐसी सरकार को? Can you treat a government like this as your friend? A government which collaborates with Israel and brings Pegasus in our mobiles. What Pegasus was to the VIPs of this country, Sanchar Sathi is to the common man of this country. The objective is the same. The objective is to get into your mobiles, to get into your bedrooms, to get into your lives, to ensure that your teenage daughters, sons, their mobiles, their selfies, their photographs, their information, everything becomes public, everything goes to the Prime Minister and the Home Minister. And the two of them have a recorded history of spying on ordinary citizens. कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं, ये कई बार कर चुके हैं। 240 सीटों में यह हाल है। सोचिए 400 होती तो क्या करते हैं। समझिए आप इनके मकसद समझिए।